आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल ने एक शो के इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो अपनी पत्नी यानी कैटरीना कैफ से अपनी बात कैसे मनवाए, उसके लिए उन्होंने एक कोड क्रैक कर लिया है। विक्की ने इस बारे में खुलासा किया कि कौशल घर में आम सहमति कैसे बनती है, और वो तरीका था रिवर्स साइकोलॉजी का। ये तरीका आजमाकर ही वो अपनी बातें मनवा लेते हैं। ये बात उन्होंने बहुत हंसी मजाक में कही थी। वो आपने कहावत भी सुनी होगी ना कि जब सीधी उंगली से बात ना बने तो उंगली टेढ़ी कर ले। ये तकनीक भी इसी बेसिस पर चलती है और रिश्तों पर भी आजमाया जाता है। इसके सहारे पार्टनर को अपनी बातों पर राजी किया जा सकता है और उसे उसकी भनक भी नहीं लगेगी। रिवर्स साइकोलॉजी के सहारे नई दोस्तियां भी बनाई जा सकती हैं, प्यार के फूल भी खिलाए जा सकते हैं। तो आज के ज्ञान ध्यान में हम जानेंगे कि आखिर ये रिवर्स साइकोलॉजी होती क्या है, रिश्तों पर ये कैसे काम करती है और क्यों इसे लोग अनैतिक भी मानते हैं। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। मैं हूँ खुशबू कुमार। मम्मी का ताना जो होता है उसको हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप कुछ मम्मी के हिसाब से नहीं करते हैं तो मम्मी कभी कभार तो डांट देती है, लेकिन कभी कभार वो एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करती है जिससे आपको इनडायरेक्टली पता चल जाता है कि भाई ये काम नहीं करना है, नहीं तो फिर अच्छे से कुटाई होगी। तो इसी बहाने मम्मी भी खुश हो जाती हैं और आप भी कुटाई से बच लिए जाते हैं। कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक अगर हम जाएं तो रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब है किसी से अपनी बातें मनवाने के लिए उससे जो चाहते हो उसका उल्टा करने के लिए कहना। इसे ऐसे समझे कि अगर कोई चाहता है कि उसका पार्टनर उससे मिलने आए तो वो रिवर्स साइकोलॉजी के मेथड से उससे कहेगा कि तुम फला दिन आ ही नहीं सकते, ऐसा करना तुम्हारे वश का नहीं है, मैं तुम्हारे आने की उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ। इस माइंड गेम के सहारे वो पार्टनर को उस दिन आने के लिए मजबूर कर देगा। दूसरी ओर पार्टनर को लगेगा कि वो अपनी मर्जी से आया या आई है। आमतौर पर ये स्ट्रैटेजी जो है रिवर्स साइकोलॉजी की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में अपनाई जाती है, बिजनेस और ट्रेनिंग के दौरान ज़्यादा मुनाफे और फायदे के लिए। रिलेशनशिप में इसका इस्तेमाल ठीक नहीं माना जाता, हालांकि कोई पार्टनर इसे आजमा कर रिश्ते में फायदे की स्थिति में ज़रूर पहुंचा सकता है। अब जो ट्रिक्स लोग अपनाते हैं रिवर्स साइकोलॉजी के लिए वो कुछ इस तरह के हैं, जैसे ब्लैकमेल करना, पार्टनर पर आरोप लगाना, पार्टनर के ईगो को चैलेंज करना, पार्टनर के सामने शर्त रखना, जो चाहते हो उसका उल्टा करना, भाव खाना, अकेले खुश दिखना। रिश्तों में ये रिवर्स साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कोलंबिया हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट श्वेता शर्मा बताती हैं। रिलेशनशिप के वे में देखो, रिवर्स साइकोलॉजी हर एस्पेक्ट में काम करती है। हम डे टू डे लाइफ में भी कई बार रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं बिना ये समझे हुए कि ये काम कर रहा है। मैं अगर आपको एक जनरल एग्जांपल की तरह बताऊं, आप बच्चों के साथ में अगर काम करते हैं, आप उनको मना करेंगे कि ये नहीं करना है, बच्चा वहां पर जरूर जाएगा। एक दरवाजा मैंने बंद कर दिया, उस रूम में नहीं आना, उस दरवाजे में उनको जरूर ही जाना होता है। लेकिन अगर आपने उनको इजीली छोड़ दिया ये काम करने के लिए, वो ये करना शुरू कर देते हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल होता है रिवर्स साइकोलॉजी का। यही काम करता है रिलेशनशिप में भी, कि जो चीज हम चाह रहे हैं वो हमें पता है कि अगर मैं सामने से बोलूंगी वो इस तरीके से लिया जाएगा कि मुझे इंस्ट्रक्शन मिल रहा है या ये चाह रहा है। आप उसको रिवर्स वे में बताते हुए इस तरीके से शो करते हैं कि आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और वहां पे वो पार्टनर वो करना शुरू कर देता है। तो कई मायनों में ये पॉजिटिव भी है, छोटी मोटी चीजों में अनजाने में अगर आप ये कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हर डिसीजन के लिए, आप अपनी हर बात मनवाने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी को यूज करने लगे रिलेशनशिप में, वहां पे ये मैनिपुलेशन का एक फॉर्म माना जाता है। इसलिए इस पे हमेशा एक कंट्रोवर्सी बनी रहती है कि रिवर्स साइकोलॉजी को एज अ बिहेवियर मॉडिफिकेशन यूज किया जाए तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप में अगर ये आने लग जाती है वहां पे उसे नेगेटिव दृष्टिकोण से देखा जाता है। हार्वर्ड रिसर्चर डॉक्टर ब्रेम्हा ने साल 1966 में थ्योरी ऑफ रिएक्टेंस दी। ये थ्योरी रिवर्स साइकोलॉजी को स्थापित करती है। इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के मुताबिक जब हम किसी से कुछ करने को कहते हैं तो उसका मन स्वतः ही विरोध करता है।
उसका मन कहता है कि ऐसा मत करो। ये है थ्योरी ऑफ रिएक्टेंस। रिवर्स साइकोलॉजी पार्टनर को बात मनाने या रिश्ता रखने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन ऐसा करना क्या वाकई रिश्ते के लिए फ़ायदेमंद है या फिर इसका कोई नुकसान भी है? जैसा कि श्वेता शर्मा ने आपको बताया भी है, इसके नुकसान भी है। तो वो किस तरह के नुकसान हैं और इससे कैसे आप बच सकते हैं? इसके लिए खुशबू पहले ये समझने की जरूरत है कि अगर इसकी जरूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में एक गैप है, वो कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छा नहीं है, तो वो बेस लाइन गड़बड़ है। उस बेस लाइन को सबसे पहले सही करना जरूरी है ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन के द्वारा। आपका पार्टनर आपकी दुनिया में एक सबसे इम्पोर्टेंट जगह रखता है जिसके साथ में आप खुल के जी सकते हो। वो एक जजमेंट फ्री जोन होना चाहिए। उसके सामने कोई भी बात बोलने से आपको कभी डर, हिचक, शर्म नहीं आनी चाहिए। तो वो पार्टनरशिप बहुत अच्छी है। अगर आपको रिवर्स साइकोलॉजी की जरूरत पड़ रही है, अगर आपको ये हर बार करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपके पास में वो स्पेस नहीं है, आप दोनों के बीच वो कम्युनिकेशन नहीं है, आपकी वो रिश्ते की जो नींव है कहीं ना कहीं हिली हुई है। तो मेरी सजेशन यही होगी कि पहले उस नींव पे काम किया जाए। हम एक रिलेशनशिप में है जिसमें समझ होना, कंपेनियनशिप होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो कम्युनिकेशन से ही कहीं ना कहीं बाउंड होना शुरू होता है। उस पर अगर काम कर लिया जाएगा ना तो इसकी जरूरत पड़ेगी, और रिलेशनशिप पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो फीलिंग कि मुझे ये करवाना है। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब पहला उसका ऑब्जेक्टिव ये, मैं ये करवाना चाहता हूँ, बाय हुक और बाय क्रुक मुझे ये चाहिए, करवाना है। आपका पार्टनर को समझ नहीं रहा है, वो गैप आ रहा है, इसका मतलब रिलेशनशिप में आप इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। तो पहले उस पर बात कीजिए, कम्युनिकेशन को अच्छा कीजिए, तो वहां पे इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान पॉडकास्ट। आपसे अगले हफ्ते होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।